वेलकम दोस्तों। मेरा नाम भूपेश पांडे है और आप हैं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज के हमारे लेक्चर में हम सर्किट डायग्राम सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरह से सर्किट डायग्राम के जो क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, ऑलमोस्ट हर साल ही आते हैं, चाहे आप ICSE बोर्ड में हो चाहे CBSE बोर्ड में हो। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो सर्किट डायग्राम से जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट इन द सर्किट या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकालने को वो पूछता है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो हम आज सीखेंगे। ये एप्लीकेशन ऑफ V इज इक्वल टू IR है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पिछले साल के जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड के, तो वो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ और आज हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो सर्किट डायग्राम सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं और फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको फर्स्ट स्टेप में आपको नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, और इसको बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि अगर ये स्टेप में नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने गलत निकाला तो बाकी कुछ भी आप निकालो वो गलत ही आंसर आएगा, ठीक है। तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर आपने पहला स्टेप केयरफुली नहीं निकाला तो, ठीक है। तो आज भी हम नेट रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे तो सीखेंगे, और पिछले लेक्चर में हमने स्पेशली नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर ही क्लास करी है और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो आप उनको उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम करंट निकालते हैं, टोटल करंट इन द सर्किट, इस फॉर्मूले से V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से। यहाँ पे R जो है वो नेट रेजिस्टेंस होता है, V जो है वो बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है वो यहाँ पे रखते हो, R जो है वो नेट रेजिस्टेंस जो फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करा, तो यहाँ से हमें मेन सर्किट करंट निकल जाता है। अब दोस्तों जैसे ही आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट करा, तो सर्किट पे गिवन हर रजिस्टर के लिए, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस तो पता है उस रजिस्टर का कितना है, तो एक चीज़ तो पक्की हो गई, रेजिस्टेंस, ठीक है। उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस तो आपको पक्का पता है। और V और I में से जब आप सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लोगे, तो V और I में से हर एक रजिस्टर के लिए कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर पता हो जाएगी, चाहे V चाहे I, ठीक है। और जो चीज़ नहीं पता है उसको आप V इज इक्वल टू IR से फाइंड कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख रखे हैं, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इन स्टेप्स को नोट डाउन कर लो और चलते हैं हम अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये CBSE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट की लगी है, इसके साथ ही एक रजिस्टर है R1 जो कि 5 ओम का है, ठीक है। ये R1 हम बोल रहे हैं 5 ओम का रजिस्टर है। एक सेकेंड रजिस्टर है 8 ओम का, और एक थर्ड रजिस्टर है 12 ओम का, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर व्हेन की इज क्लोज्ड। ये हमारा एमीटर है जो कि सिंबल A से डिनोटेड है, और ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है। तो हमें ये पता करना है कि एमीटर क्या मेजर करता है बच्चों, एमीटर जो है वो करंट मेजर करता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो अब हमें निकालना है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग ये एमीटर और वोल्ट मीटर कितना शो करेंगे, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एमीटर होता है इसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, मतलब रजिस्टर्स या जितने भी लोड आप लगाते हो सर्किट में उनके साथ सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है एमीटर। इसके थ्रू जितना करंट बहेगा वो ये एमीटर मेजर करता है। अगर इसको आपने मेन सर्किट में लगाया तो ये मेन करंट बताता है। और वो जो ये होता है वोल्ट मीटर होता है, इसको आप हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगाते हो, ठीक है। इसको आप सर्किट के पैरेलल में लगाते हो। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, और एम मीटर हैज़ वेरी लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। एम मीटर के पास रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना
ये सर्किट को अफेक्ट नहीं करेगा एम मीटर, ठीक है। और वोल्ट मीटर का जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उससे क्या होगा, हम ये जानते हैं कि करंट फॉलोज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो करंट वोल्ट मीटर के थ्रू ना आकर के ज़्यादा से ज़्यादा करंट सर्किट में से जाएगा, मतलब फिर से सर्किट रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। एम मीटर का रेजिस्टेंस कम इसलिए होता है क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो ये सर्किट का नेट रेजिस्टेंस चेंज कर देगा, ठीक है। तो वो नहीं करने के लिए एम मीटर का रेजिस्टेंस लीस्ट रखना पड़ता है या होता है। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई इसलिए होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेन सर्किट से गुजारना चाहता है, अपने थ्रू नहीं, ठीक है। तो ये भी बात आती है कभी कभी क्वेश्चन में कि एम मीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम करते हैं फाइंडिंग नेट रेजिस्टेंस, फाइंडिंग नेट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हो कि R1, R2 एंड R3, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर आर नेट हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो आप सब जानते हो, ठीक है। ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। दिस इम्प्लाइज आर नेट हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम एंड दिस इज इक्वल टू 25 ओम, ठीक है। 12 प्लस 8 20 प्लस 5 25 ओम हमारा आर नेट कैलकुलेट हो गया। अब जब नेट रेजिस्टेंस आ गया, हमने सेकेंड स्टेप पढ़ा था कि आपको नेट करंट निकालना है। तो आप लिखोगे करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट कितना होता है, कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू आई आर से, यहाँ पे R कौन सा है, नेट रेजिस्टेंस, V कितना है 6 वोल्ट, करंट आपको निकालना है और नेट रेजिस्टेंस कितना है 25। तो यहाँ से बच्चों सॉल्व करके आपको करंट निकल जाएगा 6/25, यूनिट करंट की क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। तो अब आप देखो ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है। तो बैटरी से सबसे पहले जो करंट निकलता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और इस डायरेक्शन में फ्लो होगा आई करंट, ठीक है। ये आई करंट हमने अभी कैलकुलेट करा 6/25 एम्पियर। यही आई करंट फर्स्ट रेजिस्टर से गुजरेगा, फिर सेकंड रेजिस्टर से गुजरेगा, फिर एम मीटर के थ्रू थर्ड रेजिस्टर से गुजरेगा और वापस बैटरी में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। सीरीज कनेक्शन में हमने पहले भी पढ़ा था कि करंट रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट, और वो क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट पाथ कुछ इसके पास है नहीं, इस वजह से, ठीक है। तो हम करंट निकाल दिया। तो देयरफॉर रीडिंग ऑफ एम मीटर कितना आ गया, 6/25 एम्पियर, ठीक है। नाउ वोल्ट मीटर की बात करते हैं, ठीक है ना। नाउ फॉर V या वोल्ट मीटर, नाउ फॉर वोल्ट मीटर रीडिंग। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग देखिए, हमने बोला था जैसे ही आप सेकंड स्टेप करोगे उसी के साथ साथ हर रेजिस्टर के लिए आपको दो चीज़ें पक्की पता हो जाएंगी। एक तो रेजिस्टेंस उस रेजिस्टर का फॉर श्योर, दूसरा करंट या वोल्टेज में से कोई एक बात। अब यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा है बच्चों, ये 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस लगा है, ठीक है। तो 12 ओम रेजिस्टर को अगर आप ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। करंट आप अगर देखो तो जो सर्किट करंट है वही इस रेजिस्टर से करंट भी गुजर रहा है। तो करंट इस रेजिस्टर से कितना गुजर रहा है, 6/25 एम्पियर, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/25 इंटू 12। तो ये इतना हो जाएगा 12 6 72/25 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर भी निकाल दी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले आर नेट निकाला, उसके बाद करंट निकाला, नेट करंट निकाला आर नेट का इस्तेमाल करके, और बैटरी का वोल्टेज इस्तेमाल करके आपने नेट करंट निकाल लिया। जैसे ही आप सेकंड स्टेप पूरा करो, ये दो स्टेप हर क्वेश्चन में कॉमन होंगे बच्चों, ठीक है। और जैसे ही आप सेकंड स्टेप कंप्लीट करोगे, हर रजिस्टर के लिए आपके पास दो चीज़ें ज़रूर होंगी। आपको बस सोचना होगा कि क्या वो दो चीज़ें हैं। उनमें से एक चीज़ रेजिस्टेंस है और एक चीज़ जो कि करंट और वोल्टेज में से कोई एक होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप लिख लोगे, और जो चीज़ नहीं पता है और अगर उसने वो चीज़ पूछी है तो वो चीज़ आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आराम से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है।
अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पर। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये CBSE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी 3 रेजिस्टर्स के पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये 3 रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल हैं, R1 10 ओम का, R2 20 ओम का और R3 30 ओम का। ठीक है, ये 3 रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इन 3 रेजिस्टर्स के साथ एक 12 वोल्ट की हमारी बैटरी भी जुड़ी हुई है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, पहली चीज़ हमें निकालनी है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना जा रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट कितना है, और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें होगा क्या, करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, या नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो सबसे पहले करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, इस जंक्शन पे पहुंचेगा। जब इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 एंड I3। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर इन रेजिस्टर्स से गुजरेगा करंट, और इस जंक्शन में पहुंचने के बाद फिर से I करंट वापस इन द बैटरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट थ्रू, सबसे पहला स्टेप देखिए, क्वेश्चन में आपको किसी भी ऑर्डर से दें, आपको बस पहला स्टेप याद रखना है कि नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप निकालोगे नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये तीनों पैरेलल में हो गए हैं, तो 1/R नेट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से 1/R नेट हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ये 6 और ये 3 और ये 2। ठीक है, 6 और ये 3 और ये 2, तो 1/R नेट, और ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11/60। तो यहाँ से R नेट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 60/11 ओम। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है ना, रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो ओम, करंट निकाल रहे हो तो एम्पियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखो, नेट करंट आप निकालते हो, नेट करंट इन सर्किट। ठीक है, नेट करंट के लिए आप क्या करते हो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर नेट इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे V क्या है, बैटरी का वोल्टेज, इज इक्वल टू आई इंटू आर नेट इज 60/11। तो सॉल्व करो इसको, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारा करंट कितना निकल गया, 11/5 एम्पियर। नेट करंट हमारा 11/5 एम्पियर निकल गया, और ये 11/5 आपको सर्किट में कहाँ दिखेगा, ये जो बैटरी से निकल रहा है। ठीक है, दिस इज 11/5 एम्पियर। बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर नेट, ये एकदम सही निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो आगे की, तो आपका देखो करंट गलत हो जाएगा, बिकॉज आप आर नेट की वैल्यू यहाँ रखा के करंट निकाल रहे हो, और अगर करंट गलत हुआ तो इन तीनों में जो डिवाइड करोगे वो गलत हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आर नेट को बहुत आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस जो है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज आर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये क्या है हमारा, नेट करंट इन सर्किट बोलिए या टोटल करंट इन सर्किट। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं, टोटल करंट इन सर्किट। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं, आप देख रहे हो ये हो गया और ये हो गया। बचा है हमारा करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब I1, I2 एंड I3 निकालना। अब जैसे ही हमने बोला कि सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ, मतलब हर रजिस्टर के लिए हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हो गई, हमें बस सोचना है कि वो दो चीज़ें क्या हैं। अब आप देखो, फॉर R1 को आप देखो अगर, ठीक है, तो हमें करंट निकालना है, उसने बोला। ठीक है, वी हैव टू फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब हमें I1 चाहिए। अब अगर I1 चाहिए तो बची कौन सी दो चीज़, V1 और R1। ठीक है, R1 हमें पता है, तो अब आप सोचोगे कि V1 भी हमें पता ही हो है, इसी वजह से तो हमसे करंट पूछ रहा है। तो बताओ V1 कैसे पता है, या V1 कितना होगा, कितना वोल्टेज होगा अक्रॉस फर्स्ट ओम रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर R1 रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, आप सोचो ज़रा सा। ठीक है,
तो देखो बच्चों क्या है, आप इस सर्किट को देखो, हमने पहले भी बोला था कि वायर में रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा, वायर में रेजिस्टेंस इज ज़ीरो। ठीक है, मतलब ये 12 वोल्ट की जो एनर्जी दे रही है बैटरी, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ खर्च करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन से इस जंक्शन में आने के लिए खर्च करेंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज वायर में हम रेजिस्टेंस ज़ीरो मानते हैं, और वायर में रेजिस्टेंस ज़ीरो मतलब कोई रुकावट नहीं, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर जाएंगे। लेकिन रेजिस्टेंस जहाँ है सिर्फ वहीं पर उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। 12 वोल्ट इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में होगा। ठीक है, अब इस जंक्शन के बीच में बच्चों जितने रेजिस्टर्स होंगे इन पैरेलल, उन सब के अक्रॉस 12 वोल्ट लगेगा, क्योंकि सबका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसके बीच में क्या है उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसके अबाउट भी 12 वोल्ट, इसके अबाउट भी 12 वोल्ट, इसके अबाउट भी 12 वोल्ट। ठीक है, तो आप लिखोगे सिंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड in parallel, therefore potential difference across each resistor is 12 वोल्ट। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल हो गया। फॉर R1, अब R1 के लिए देखो, फर्स्ट रजिस्टर के लिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। V1 इज I1 इंटू R1 आप लिख सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V1 आपको कितना पता है, 12। करंट आपको निकालना है, और रेजिस्टेंस आपको कितना है, 10 ओम। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो बच्चों, तो I1 कितना निकल गया, 12/10 एम्पियर। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं फॉर R2। इसके लिए V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। V2 कितना है, अगेन 12 वोल्ट। करंट 2 निकालना है, और R2 हमें कितना पता है, 20। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो I2 कितना आ जाएगा बच्चों, 12/20, दैट इज 6/10 एम्पियर। ठीक है, एंड नेक्स्ट फॉर R3। जब R3 को सॉल्व कर रहे हो तो देखो V3 इज इक्वल टू I3 इंटू R3, एंड V3 इज अगेन 12 वोल्ट। I3 आपको कैलकुलेट करना है, और R3 कितना है, 30। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो I3 कितना आ जाएगा, 12/30, एंड इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो, 3 4 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका I2, I3 और I1 आपने निकाल दिया, दैट इज करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब आप कैलकुलेट कर लो बच्चों तो देख लो कि आपका आंसर सही है कि गलत। कैसे पता चलेगा, आप यहाँ देखो, ये जो करंट है I, यही करंट I डिस्ट्रीब्यूट होकर तीनों ब्रांचेस में गया। ठीक है, कहने का मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 करोगे अगर, तो वो आपके I के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो इन तीनों को ऐड करो, I1 I2 I3, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड कर दो। 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना आ रहा है, 22/10, और इसको देखो 11/5, दैट इज 22/10, ये सेम आ रहा है ना, इनका सम एंड इनका सम, इसका सम। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जो करा है वो सही करा है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप सिर्फ क्वेश्चन करते नहीं हो, क्वेश्चन को अपने आप से ही चेक कर लेते हो वहीं पे ऑन द स्पॉट कि मैंने जो करा है वो सही है। और जब आपको ये चीज़ ऐसे आ जाएगी, इतना समझ में आ जाएगा, तो फिर आप आराम से घर आके बोल पाओगे कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, वरना बस लगता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन ICSE बोर्ड का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, एक कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस का। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? ठीक है, देखिए, हम आइडियल सिचुएशंस में हमारी जो बैटरी होती है उसको एक आइडियल बैटरी मानते हैं, और सारा का सारा रेजिस्टेंस हम सर्किट के बाहर मानते हैं कि अटैच्ड है। ठीक है, बट दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, करंट की नहीं।
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, सर्किट में गुजरते हैं, घूमते हैं और वापस से जब पॉजिटिव टर्मिनल के जब बैटरी में पहुंचते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर, तो बैटरी के अंदर क्या होता है वो यहाँ ख़त्म नहीं हो जाते हैं। बैटरी के अंदर उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है, पुश किया जाता है उनको यहाँ से यहाँ तक और फिर से वो सर्किट में मूव करते हैं गोल गोल। तो क्या होता है, हमारी बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एक्चुअल सिचुएशन में सारी बैटरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बट आप आइडियल बैटरी मानोगे तब आप इस इंटरनल रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दोगे, ठीक है। बट आईसीएसई बोर्ड में कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जब बैटरी में भी वोल्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा होता है। तो ऐसे सवाल को कैसे करा जाए? देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको क्या करना है, आपको मान लेना है कि यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। एक्चुअली में दिस रेजिस्टेंस इज इनटू द बैटरी, दिस रेजिस्टेंस इज इनटू द बैटरी, ठीक है ना। बट आप एक इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए एक दूसरा सर्किट मान सकते हो इस तरह से कि इस रेजिस्टेंस को आप बैटरी के हटा के बाहर एक शो कर सकते हो। आप इसको, मैं फिर से सर्किट डायग्राम बना देता हूँ, आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, दिस इज योर बैटरी एंड देन एक छोटा इंट रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड देन आपका सर्किट। तो सर्किट में कुछ इस तरह से है, यहाँ पर 5 ओम है, ठीक है, और ऊपर आपके पास इस तरह से एक और रेजिस्टेंस है एंड दिस इज योर सर्किट, ठीक है। और अब आप बैटरी को, ये पूरा सिस्टम जो मैंने डॉटेड से शो करा है बच्चों, दिस इज आवर बैटरी, ठीक है। तो बैटरी कंप्राइजेस ऑफ एन आइडियल बैटरी एंड अ स्मॉल रेजिस्टेंस, दिस स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इस बैटरी को, जिस बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसने दे रखा हो, उसका एनालिसिस करने के लिए आप एक छोटा रेजिस्टेंस बैटरी के बाहर लिख के वो बैटरी को एक आइडियल बैटरी मान सकते हो, ठीक है। तो अब ये पार्ट का वोल्टेज है 3.3 वोल्ट और ये पार्ट का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 0.5 ओम। ये रेजिस्टेंस 2 ओम था, ये रेजिस्टेंस 3 ओम था और ये रेजिस्टेंस 5 ओम था, ठीक है। अब हो गया क्या, जो करंट है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, सर्किट के थ्रू पास होगा और फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर इस छुटकू रेजिस्टेंस से गुजरेगा और वापस से बैटरी में चला जाएगा। करंट की बात कर रहा हूँ, आई, ठीक है। तो इसका एनालिसिस हम इस तरीके से करेंगे। तो इस सर्किट का एनालिसिस वुड बी सेम एज दिस सर्किट का एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे कि किस तरह से बैटरी में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा हो तो उसको आप बाहर निकाल के इस तरह से सर्किट डायग्राम बना के अपना एनालिसिस करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड का 2019 का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन की इज ओपन, ठीक है। आपको इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है जब की ओपन होगा। की इज दिस इज आर की या स्विच, दिस इज आर की या फिर स्विच, ठीक है। तो जब की ओपन है तब सर्किट का एनालिसिस आपको करना है। तो देखिए दोस्तों, जब की ओपन होगा तब क्या होगा, करंट यहाँ से आएगा, यहाँ पे पहुँचेगा। अब यहाँ पर तो रास्ता टूटा हुआ है, जब रास्ता टूटा हुआ है तो रेजिस्टेंस यहाँ का बहुत ही हाई हो गया, मतलब करंट ओवरकम ही नहीं कर सकता, करंट आगे जा ही नहीं सकता, इतना हाई रेजिस्टेंस है, टूट गया ना रास्ता। तो सारा का सारा करंट इधर से जाएगा, फिर यहाँ से होके फिर छुटकू रेजिस्टेंस से पास होके बैटरी में जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम कर रहे हैं व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, तो आर नेट हो जाएगा हमारा, इसको आप मान लो R1 बोल लो, इसको आप R2 बोल लो, इसको आप R3 बोल लो और इस छुटकू रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल r बोल रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये R1, ये R2, ये R3 एंड दिस इज स्मॉल r। तो जब की इज ओपन तो आर नेट हो जाएगा हमारा R3 प्लस स्मॉल r, क्योंकि अब देखो करंट का रास्ता आप देख रहे हो तो इस तरीके से करंट जाएगा। तो 5 ओम का रजिस्टर और ये छुटकू इंटरनल रजिस्टर या रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे और जब सीरीज में हो जाएंगे तो आर नेट इज दिस, तो दिस बिकम्स 5 ओम प्लस 0.5 ओम, दैट इज 5.5 ओम। फर्स्ट पार्ट इज डन, ठीक है। सेकेंड पार्ट, करंट इन द सर्किट व्हेन की इज ओपन। अब देखो सर्किट में करंट बताना है जब की इज ओपन, जब की इज ओपन तो ये वाले रास्ते से कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है। सारा करंट यहाँ से
इस तरह से चला जाएगा। तो आप लिखोगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर नेट। ठीक है, जब सर्किट इज ओपन तो क्या है, V कितना है, V तो 3.3 वोल्ट, बैटरी तो उतनी ही प्रोवाइड करेगी। करंट आपको निकालना है और रेजिस्टेंस देखो आपने कितना निकाला, रेजिस्टेंस आर नेट आ रहा है आपका 5.5 ओम। तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो करंट आ जाएगा 3.3 अपॉन 5.5, दैट इज 3/5 एम्पियर, दैट इज 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जब की ओपन था तब आपने आर नेट और करंट निकाल लिया। अब हम देखते हैं जब की क्लोज्ड है तब एनालिसिस करते हैं जब की क्लोज्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब की क्लोज्ड है, व्हेन की क्लोज्ड, व्हेन की क्लोज्ड, जब की क्लोज्ड है तब देखिए क्या होगा, तब ये इसको टच कर देगा। ठीक है, तब ये इसको टच हो जाएगा इससे, और जब ये टच हो जाएगा तो अब व्हेन की इज क्लोज्ड R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 और R2 आपस में सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है ना, एंड दे आर इन पैरेलल टू R3, और ये दोनों मिलके इस R3 के साथ पैरेलल में है। ठीक है, और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन मिल के इस छुटकू R के साथ सीरीज में है। ठीक है ना, तो आर नेट निकालते हैं हम पहले। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए आर नेट ऑफ R1 एंड R2, कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 दैट इज 2 ओम प्लस 3 ओम दैट इज 5 ओम। ठीक है, नाउ 5 ओम एंड 5 ओम दैट इज R3। ठीक है, ये 5 ओम कौन था, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट, और ये 5 ओम R3 आर इन पैरेलल। ठीक है, आर इन पैरेलल, क्योंकि ये रास्ता और ये रास्ता पैरेलल है, क्योंकि अब की क्लोज्ड हो चुकी है तो अब करंट डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा दोनों में। तो जब ये पैरेलल हैं तो आर नेट ऑफ R1 R2 R3 कितना हो जाएगा, जब सेम ओम के दो रेजिस्टर्स और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 2, तो R अपॉन 2 दैट इज 5 अपॉन 2 ओम। ठीक है ना, नाउ 5 अपॉन 2 ओम एंड 0.5 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, कैसे पता, क्योंकि अब ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये पूरा कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है, देयरफॉर आर नेट ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5/2 होता है 2.5 ओम प्लस 0.5 ओम दैट इज 3 ओम। आर नेट सर्किट का 3 ओम हो गया व्हेन की क्लोज्ड। जब की क्लोज्ड है उस वक्त नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 3 ओम हो गया है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, नेट करंट ऑफ द सर्किट निकालना है जब की हमारी क्लोज्ड है। तो अब नेट करंट निकालते हैं। तो नेट करंट व्हेन की क्लोज्ड, तो आप देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर नेट होता है। V हमारे पास है 3.3, I हमें निकालना है और आर नेट हमने निकाला है अभी 3, तो यहाँ से I आ जाएगा 1.1 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए इनको और खूब मेहनत करिए। चलिए फिर ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्वेश्चंस और लेके आएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इनसे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।